अब देखिए क्लास 10th, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हाँ सब कुछ को इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो दो हिस्से में बांटा गया है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब बात है कंडक्टर्स किसको कहेंगे, आप भली भांति जानते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए उस सभी को कंडक्टर कहेंगे। जैसे आप देखिए आपके बगल में क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका देखिए आपका परकाल है, ठीक ना, देखते हैं स्टील का बना हुआ है। इसके अलावा घर का जितना बर्तन है, जितना भी लोहा है, तांबा है, या जितना भी मेटल का आप लगभग नाम जानते हैं। अब है इंसुलेटर, यानी दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे। तो किससे पास नहीं करेगा, तो आपके कलम से, किताब से, लेकिन सबको ड्राई होना पड़ेगा, सूखा होना पड़ेगा। लकड़ी का कोई सूखा लकड़ी हो चाहे प्लास्टिक का कोई चीज़ हो, ठीक ना, इन सब से पास नहीं करेगा। तो बात यहाँ ये है, हियर व्हाट मेक्स ए सब्सटेंस कंडक्टर और इंसुलेटर, वो कौन सा चीज है जो किसी को कंडक्टर बना रहा है तो किसी को इंसुलेटर बना रहा है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। ज़्यादातर देखिए होता क्या है, जितने भी कंडक्टर हैं उसमें जो भी उसके जो जितने भी एटम्स उनमें जो प्रेजेंट होते हैं उनका न्यूक्लियस उस कदर का टाइटली फोर्स नहीं लगाया रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर। नतीजा होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कंडक्टर के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री होता है, जिसके चलते वो आसानी से कहीं आ सकता है, जा सकता है, जैसा मौका मिलेगा वैसा कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर जो होता है, the electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atoms। लेकिन ऐसा चीज नहीं होता इंसुलेटर में। इंसुलेटर में जितने भी एटम्स हैं उसके न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड किए रहते हैं। अब बताइए, जब स्ट्रांगली हेल्ड, जैसे अभी देखिए स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है गवर्नमेंट, बहुत टाइट व्यवस्था की, जो जितने भी रेड जोन हैं उनमें टाइट व्यवस्था कर रखा है, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो ठीक वैसे ही वो सभी का सभी इंसुलेटर हो गए। और जब भी देखिए ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन वाले एरिया में क्या है, लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वही किसी चीज को कंडक्टर बना सकता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका भी दो हिस्सा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या है, इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। अक्सर आप एग्जाम्पल किए भी होंगे। कई बार ऐसा होता है, प्लास्टिक वगैरह का जो आपका कंघी है उसे बाल आप झाड़ते हैं, बाल को कॉम्बिंग करते हैं। अब झाड़ना तो हो गया, मान लीजिए लोग अलग समझेगा, कॉम्बिंग करते हैं। तो कॉम्बिंग करने के क्रम में चूंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है, बार बार रगड़ हो रहा है, तो वो चार्ज हो जाता है। लेकिन सोचिए कि आप मान लीजिए वो एक ऐसा कंघी रखे हैं जो चार्ज हो गया, मैं अपने घर का दूसरा कंघी लेके आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ चार्ज इसमें दे दो, क्या वो ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है उसका जो चार्ज है वो आगे नहीं जा सकता है। तो नहीं जा सकता है तो स्टैटिक, अगर जाने का क्षमता रखता तो करंट। अगर आप मान लीजिए मेरे घर में बिजली नहीं है, आपके घर में बिजली है, मैं तार लेके जाऊंगा और आपके तार में जो भी है कनेक्ट कर दूंगा, तो आपके घर से चार्ज हमारे घर में आने लगा, करंट आने लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखिए, बताया है, इन इट द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, डू नॉट मूव। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहते हैं, वो कभी मूव नहीं करते हैं। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिया जाए तो चार्ज तो पैदा हो जाएगा, लेकिन क्या वो चार्ज आगे ट्रांसफर हो पाएगा दूसरे ग्लास रॉड में? बिल्कुल नहीं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, इनमें चार्ज मोशन में रहता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, देखिए होता क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं या उसकी व्याख्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग
अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी अनंत से, या कहिए जहां से वो चार्ज आ रहा होगा वहां से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर आप चर्चा कर रहे हैं, जहां टेस्टर लगाए हुए हैं या कोई चीज लगाए हुए हैं जहां जांच करना चाहते हैं, तो अनंत से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में जितना काम करना पड़ा उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और भी बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई V एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। याद रखिएगा। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करिए तो इसमें दोनों बात, पोटेंशियल भी समझ में आने लगेगा, 1 वोल्ट भी समझ जाइएगा। ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पर, किसी आपके घर में जितना भी पूरा तार घुमाया गया है, कहीं पर जांच कर रहे हैं और बता रहा है कि 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात हो तो वहां पर एक ही बात समझना है कि अनंत से उस पॉइंट तक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आने में कितना काम हुआ। ठीक है। आप अपने घर में अक्सर जांच करते हैं, कहते हैं कि 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके घर में जिस पॉइंट पर जांच करने के लिए लगा हुआ है, जहां जांच करके बताते हैं कि 220 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से आपके घर में एंट्री करते समय 220 जूल काम करना पड़ा, इसलिए वो हो गया 220 वोल्ट। तो अगर 1 जूल काम होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो उसको 1 वोल्ट कहा जाता है। तो आपके घर में 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि अनंत से आपके घर तक आने में उसको 220 जूल काम करना पड़ा, तो आपका हो गया 220 वोल्ट। तो यही है, यानी कि 1 वोल्ट जब भी आवे, अक्सर आता है एग्जाम में 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए, 1 कूलम डिफाइन करने के लिए, आगे 1 एम्पियर मिलेगा वो डिफाइन करने के लिए, खूब आता है ये सब, इसलिए याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और इट इज डिनोटेड बाई V एंड SI यूनिट इज वोल्ट। और जब भी पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो सीधे कहिएगा द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब आइए, ओके।